क्या आप रोज़ पूजा करते हैं फिर भी मन में शांति नहीं मिलती? कभी कभी आपने सोचा है कि हमारी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता? दोस्तों, शास्त्रों में पूजा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी जिसे जानना हर भक्त के लिए ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूजा के 7 नियम ऐसे बताऊंगी जिसे अपनाकर अपनी ज़िंदगी भक्ति और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। पूजा का सही नियम क्या है? भगवान की कृपा कैसे आपके ऊपर बनी रहे। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि पूजा का सही नियम क्या है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, बहुत से लोग रोज़ पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में सवाल रहता है कि हमारी पूजा असफल क्यों हो रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को केवल पूजा सामग्री नहीं बल्कि भक्त की भाव से अधिक प्रिय है। सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर पूजा करें। जहाँ पूजा करते हैं उस स्थान को भी साफ रखें। स्वस्थ वातावरण में मन की शांत रहता है और पूजा में ध्यान लगता है। दूसरा नियम, मन को शांत रखें। यदि पूजा करते समय मन इधर उधर भटक रहा है तो पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान का ध्यान जरूर करें। घी या तेल का दीपक जलाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि यहाँ नियमित दीपक जलता है, बहुत सुख और शांति का वास होता है। चौथा नियम, नाम जाप। हर व्यक्ति को बड़े मंत्र याद नहीं होते, लेकिन भगवान का नाम लेते ही बहुत पुण्यदायी माना गया है। जैसे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। उनका जाप मन में शांति देता है। पांचवा नियम, भोग लगाना। भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। भगवान ये नहीं कहते कि हमें किसी मेवा का लगाओ कि उसका लगाओ। भगवान केवल हमारे भाव के भूखे हैं। उन्हें बस हमारा भाव चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए, उसी से वो खुश हो जाते हैं। ज़रूर नहीं है कि बहुत महंगा हो भोग, कि बहुत ज़्यादा अलग ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक फल हो, थोड़ा सा गुड़, या घर में जो भी भोजन हो वो भी चलेगा, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए। भगवान के भोग के लिए श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भगवान भावना देखते हैं, वस्तु का मूल नहीं। वस्तु का मूल नहीं चाहिए भगवान को, लेकिन भाव देखते हैं। छठा नियम, माता पिता और बड़ों का सम्मान सबसे ज़रूरी है। घर के बड़े लोगों से तो आप बात भी नहीं कर रहे हो और भगवान की आप दिन रात पूजा कर रहे हो, वो भी पूजा नहीं हो सकती हमारी, उससे भी भगवान खुश नहीं हो सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी ज़रूर करते हैं। पूजा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूरी है। संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। हम पूजा कर रहे हैं और दूसरे के लिए हम गंदा सोच रहे हैं कि इसका ये हो जाए, कि उसका वो हो जाए, तो इससे भी भगवान खुश नहीं होते। पूजा करने के ये नियम अगर आप करोगे तो बहुत मन को शांति भी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। सातवां नियम है, क्रोध से बचें। यदि हम पूजा करें तो लेकिन व्यवहार में क्रोध, ईर्ष्या और कठोरता रखें तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने चलो हमने पूजा की है और बाद में हम बच्चों पे ही गुस्सा कर रहे हैं, तो उससे हमारी पूजा का सब कुछ बर्बाद है, कुछ नहीं है। भगवान दयालु और विनम्र स्वभाव वाले हैं, बहुत भक्तों को अधिक प्रेम मानते हैं। आठवां नियम, दान और सेवा। दान केवल धन का नहीं होता, किसी
ज़रूरतमंद की मदद करना, भूखे को भोजन देना, पशु पक्षियों को दाना डालना भी सेवा है। ऐसे कार्यों से मन पवित्र होता है। 9वां नियम। नियम कई लोग केवल त्योहारों पर पूजा करते हैं, लेकिन रोज कुछ मिनट भगवान को देना अधिक लाभदायक माना जाता है। नियम नियमित भक्ति मन को स्थिर बनाती है। अगर हम ज़रूरत पड़ रही है, हम किसी चीज़ से हम दुखी हैं और हम जाके भगवान के सामने कह रहे हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम तुझे ना 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो हमने भगवान का नाम लिया थोड़ी है, हमने पहले उस पर शर्त रख दी है कि हमें पहले ये चाहिए तो हम तेरी पूजा करेंगे। इससे भी भगवान खुश नहीं रहते। पूरी एक प्रेरणा कथा है। एक बार एक गरीब व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को केवल जल अर्पित करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास महंगे फूल न मिठाई नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। कहा जाता है कि भगवान उसकी भावना में इतने प्रसन्न हुए कि उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगीं। इस कथा में हमें सीख मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम होना चाहिए। पूजा करते समय इन गलतियों से बचें। जल्दी पूजा करना, बिना ध्यान के मंत्र बोलना, पूजा के बाद तुरंत क्रोध करना, भगवान के सामने नकारात्मक बातें करना, पूजा को केवल दिखावा करना, ये हमारी पूजा नहीं है। सो दोस्तों, ये मेरे चाचा के यहाँ पे जागरण हुआ था, माता रानी का जगरात था, तो मैं वहाँ थी जागरण में। तो देखो मेरी बेटी का डांस देखो, यहाँ पे मेरी सारी सिस्टर हैं, चाचा की बेटी, चाची, यहाँ पे कृष्ण और राधा की झांकी निकली थी। तो यहाँ पे ये सभी लोग ना डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे मन को इतनी शांति मिली माता रानी के जागरण में कि कुछ पूछो मत। बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी दिमाग में फालतू की चीज़ें थी सब निकल गई दिमाग से और माता रानी में ध्यान लगा लिया और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग जैसे ही भजन गाते और वैसे ही सब झूम उठते। देखो यहाँ पे इतना अच्छा लाहुरिया गा रहे थे, ये गायकार थे। ये लड़की आई थी सपना फौजदार, ये जो राजस्थान की हैं, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ की रहने वाली हैं, वैसे वो हैं ये सपना फौजदार। तो ये इतना अच्छा माता रानी का जगराता किया इन्होंने, इतने अच्छे अच्छे भजन गाए कि बहुत ज़्यादा लाहुरी वगैरह, जो लोग ना बिना ही उसके झूम उठ रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो फिर ये आई देवी की झांकी। ये मेरी चाचा की नातिन है जो इसको देवी माता बनाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था और देखो कितनी सुंदर लग रही थी ये बेटी, बहुत अच्छी लग रही थी। और माता रानी के जगराते में तो इतना मन लगता है, सब जो चीज़ें होती हैं दिमाग में सब निकल जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता दिमाग में। तो मैं भी यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेने आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था और दिमाग को इतनी शांति भी मिली कि बहुत ज़्यादा। और मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं माता रानी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, अष्टमी का व्रत भी रखती हूँ माता रानी का। और माता रानी की कृपा से ही मुझे मेरा बेटा मिला था, क्योंकि मैंने माता रानी की ही पूजा की थी जब मुझे बेटा नहीं था राघव। मुझे माता रानी ने ही दिया है मेरा बेटा, तो मुझे ना माता रानी पे बहुत विश्वास है। आज बुरे दिन हैं तो कल ज़रूर अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे इस माता रानी के दरबार में, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी जाने का, क्योंकि मैं ससुराल जाने वाली थी और जाते जाते रुक गई और उसी दिन जा रही थी जिस दिन जागरण था, क्योंकि बेटा के स्कूल ओपन हो गए थे और मैं उसी दिन जा रही थी। और ऐसा हुआ जाने से पहले ही मैसेज आया कि छुट्टी हो गई, क्योंकि मेरा मन था कि मैं माता रानी का जगराता देखूं। मैंने मन में सोच रखा था कि आज छुट्टी होती तो मैं भी माता का जगराता देखती, लेकिन माता रानी ने मेरा सुना और मैं नहीं जा पाई और मैंने माता रानी का पूरी रात जगराता देखा। और देखो यहाँ ये काली माँ की झांकी देखकर तो इतना अच्छा लगा, काली माँ की के बहुत ज़्यादा पूरा वो दिखाया, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये रियल में हो रहा है क्या। बहुत अच्छा लग रहा था इस जागरण में देख के मुझे। मेरी माता रानी सभी पे कृपा बनाए रखें। माता रानी सभी की झोली भरती हैं।
एक यही माँ है, एक हमारी जन्म देने वाली माँ और एक ये शेरों वाली माँ। ये अपने भक्त की बात कभी नहीं टालती हैं। यहाँ देखो काली माँ के रूप में जो ये आए हैं, इन्हें बिल्कुल वही काली माँ की तरह ही किया था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, पूजा का सबसे बड़ा नियम सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अच्छा आचरण है। यदि आपका मन साफ है, आपकी भावना सच्ची है और आप प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय माता दी ज़रूर लिखें। किस किस को ये माता का जगराता अच्छा लगा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।